आर्यन खान ड्रग्स केस में बड़ी एनसीबी के रीजनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की मुश्किलें। एनसीबी ने विजिलेंस जांच का ऐलान किया। एनसीबी के 3 सदस्यों की टीम मंगलवार दिल्ली से रवाना हो सकती है मुंबई। एनसीबी के डायरेक्टर ज्ञानेश्वर सिंह करेंगे टीम की अगुवाई। समीर वानखेड़े को रीजनल डायरेक्टर पद से हटाने के सवाल पर बोले एनसीबी के डायरेक्टर जनरल, जांच के आधार पर उठाया जाएगा अगला कदम। एनसीबी की टीम समीर वानखेड़े और उनकी पूरी टीम का दर्ज करेगी बयान। आरोप लगाने वाले प्रभाकर शैल का भी दर्ज होगा बयान। शाहरुख की मैनेजर पूजा डडलानी का भी बयान ले सकती है एनसीबी की टीम। शाहरुख के ड्राइवर और स्टाफ का भी बयान लिया जाएगा। ड्रग्स केस में नया ट्विस्ट। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने एनसीबी के रीजनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के नाम के साथ आगे लिखा दाऊद। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े को फिर कहा फर्जी। बर्थ सर्टिफिकेट में छेड़छाड़ कर पिता ने नाम बदला। नवाब मलिक ने कहा वानखेड़े ने फर्जी दस्तावेज के नाम पर दलित उम्मीदवारों का छीना हक। खुद पर और अपने परिवार पर लगे आरोपों पर बोले समीर वानखेड़े, मेरे परिवार की निजता पर हमला, परिवार को बदनाम करने की हो रही है कोशिश। वानखेड़े ने कहा मैंने अपनी पहली पत्नी शबाना कुरैशी से आपसी सहमति से 2016 में तलाक लिया था। ट्विटर पर मेरे निजी दस्तावेज शेयर करना अपमानजनक। नवाब मलिक के ट्वीट के बाद एनडीपीएस कोर्ट पहुंचे समीर वानखेड़े। अपनी निजी जिंदगी के बारे में आपत्तिजनक बात कहे जाने का लगाया आरोप। समीर के बड़े पिता ने समीर का नाम दाऊद होने से किया इनकार। कहा मुस्लिम बाहुल्य इलाके लोखंडवाला में रहने की वजह से लोग उन्हें दाऊद कहते थे। समीर वानखेड़े के बड़े पिता ने कहा उनका नाम दाऊद नहीं घियानबा था। लोग जो कह रहे हैं वो गलत है। शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान से मिले अपने वकील सतीश मान शिंदे। करीब 2 घंटे चली मुलाकात। आर्यन केस में गवाह प्रभाकर शैल का हलफनामा कोर्ट के रिकॉर्ड में लिया गया। प्रभाकर के हलफनामे में 25 करोड़ वसूली का आरोप लगाया गया। गवाह प्रभाकर ने साझा की तस्वीरें। 2 अक्टूबर को एनसीबी की कार्रवाई के पहले और बाद की तस्वीरें जारी की। तस्वीरों में दिख रहे समीर वानखेड़े और किरण गोसावी। प्रभाकर मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर भी गया। जॉइंट सीपी क्राइम से मुलाकात। ड्रग्स केस के गवाह प्रभाकर की खुलासे पर बोले राउत, कहा प्रभाकर का बाल भी बांका नहीं होगा। इस एक बड़े खेल के तार को मुंबई से दिल्ली तक जोड़ा जा रहा है। संजय राउत का एनसीबी पर बड़ा आरोप। कहा एनसीबी ऑफिस में काली शर्ट पहने दिख रहा शख्स सैम डिसूजा। सैम डिसूजा मुंबई में मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा खिलाड़ी। संजय राउत का आरोप सैम डिसूजा के बड़े अधिकारियों और नेताओं से संबंध है। इन सब के मनी लॉन्ड्रिंग का काम संभालता है सैम डिसूजा। बीजेपी विधायक राम कदम ने कहा गवाह प्रभाकर ने रातों रात कैसे बदला बयान। मोबाइल कॉल रिकॉर्ड की जांच करने की मांग। राम कदम ने प्रभाकर और महाराष्ट्र सरकार में सांठगांठ होने का आरोप लगाया। कहा समीर वानखेड़े को जेल भेजने की धमकी के बाद ही क्यों बोला प्रभाकर। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा हमारी पार्टी समीर वानखेड़े के साथ खड़ी है। नवाब मलिक समीर को बदनाम कर रहे हैं। आज एनसीबी के सामने पेश नहीं होंगी अनन्या पांडे। सूत्रों के हवाले से खबर। 2 तारीख का समन जारी करेगी एनसीबी। काशी को पीएम की 5,200 करोड़ की सौगात। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का शुभारंभ। मिशन शुरू करने के बाद पीएम का पिछली सरकारों पर हमला। देश के हेल्थ केयर सिस्टम को सुविधाओं से रखा गया वंचित। मोदी का आरोप सालों तक सरकार में रहे लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा पैसा कमाने और घोटाले का जरिया था। पहले जनता का पैसा घोटालों में जाता था। पीएम बोले नई योजना इलाज को लेकर गरीब और मिडिल क्लास की चिंता को करेगी दूर। भविष्य में किसी महामारी से निपटने के लिए हेल्थ सिस्टम को किया जा रहा है तैयार। आने वाले 4-5 साल में गांव से लेकर बड़े शहरों तक क्रिटिकल हेल्थ केयर को किया जाएगा मजबूत। जिन राज्यों में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव वहां फोकस। गंभीर बीमारी पर 600 जिलों में क्रिटिकल केयर से जुड़े 35,000 से ज्यादा नए बेड्स तैयार किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वांचल को सौगात दी। यूपी के सिद्धार्थनगर से 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन। पीएम मोदी का आरोप पिछली सरकारों ने पूर्वांचल की छवि खराब की। अपूर्वी भारत को सेहत का नया उजाला देगा पूर्वांचल। प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर अखिलेश। कहा पहले गरीबों को लूटने वाली भ्रष्टाचार की साइकिल 24 घंटे चलती रहती थी। पूर्वांचल का परिवार पिसता चला गया। पहले की सरकारों के लिए प्राथमिकता अपने परिवार की तिजोरी भरना था। मोदी ने कहा हमारी प्राथमिकता गरीब के परिवार का पैसा बचाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा पूर्वांचल को मिला डबल डोज। सिद्धार्थनगर से 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन। 2014 से पहले देश में मेडिकल की सीटें 90,000 से भी कम थीं। बीते 7 सालों में मेडिकल की 60,000 नई सीटें जोड़ी गई। भारत के भाषण के शुरू में मोदी के नारे लगने के बाद कुछ देर के लिए चुप हुए प्रधानमंत्री मोदी। लोगों से कहा यह उत्साह अभी कई महीनों तक चलना है। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर पलटवार। पूछा बीजेपी शासन से पहले कितने रेप पीड़ितों का शव रात में जलाया गया, कितनों पर चढ़ाई जीत। यूपी चुनाव से पहले प्रियंका ने किया एक और वादा। सरकार बनी तो बीमार होने पर होगा 10 लाख तक का मुफ्त सरकारी इलाज। अमित शाह का श्रीनगर में जनसभा को संबोधन। मंच पर पहुंचते ही शाह ने मंच से बुलेट प्रूफ शीशा हटवाया। जम्मू कश्मीर दौरे के आखिरी दिन श्रीनगर में गृह मंत्री अमित शाह की रैली। कहा हमने घाटी के युवाओं के सामने बढ़ाया दोस्ती का हाथ। पाकिस्तान से बात करने वाले फारूक अब्दुल्ला के बयान पर अमित शाह ने दिया जवाब। कहा किसी से बात करेंगे तो कश्मीर के युवाओं से दिल खोल कर करना चाहता हूँ बात। अमित शाह ने कश्मीर के लोगों से अपने दिलों से खौफ निकालने को कहा। प्रधानमंत्री मोदी के दिल में बसता है कश्मीर। अमित शाह ने कहा मुझे बहुत ताने सुनाए गए, कोसा गया। मैं आपसे दिल खोलकर बात करना चाहता हूँ, इसीलिए हमारे आपके बीच में कोई सुरक्षा नहीं।
जम्मू कश्मीर दौरे के तीसरे दिन गांधरबल के माता खीर भवानी मंदिर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। पूजा अर्चना और जलाभिषेक किया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद। पुलवामा के सीआरपीएफ कैंप जाएंगे अमित शाह। सीआरपीएफ कैंप में डिनर भी करेंगे, रात को भी वहीं रहेंगे। पुंछ के भाटा धुरियन में रुक रुक कर फायरिंग जारी। पिछले 14 दिनों से चल रहा है सेना का सर्च ऑपरेशन। रामलला के दर्शन के पहले सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचे केजरीवाल। 2014 आचार संहिता का उल्लंघन कर रैली से जुड़े मामले में पेशी। मिशन अयोध्या पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल। लखनऊ पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। आज शाम अयोध्या के सरयू घाट पर आरती में होंगे शामिल। अयोध्या में मंगलवार सुबह रामलला के दर्शन करेंगे केजरीवाल। रामलला के दर्शन से पहले केजरीवाल जाएंगे हनुमानगढ़ ही। आप सांसद संजय सिंह का आरोप, केजरीवाल के रामलला के दर्शन में खलल डालना चाहती है बीजेपी। रामलला के दर्शन का सभी को अधिकार। अयोध्या में दीप महोत्सव की तैयारियां तेज। शहर के पूरे मंदिरों को सजाने संवारने के काम में आई तेजी। अयोध्या में राम की पेड़ी को खास तरह से सजाया जाएगा। इस बार 9 लाख दिए जलाए जाएंगे। 60 कलाकारों ने अनाज से तैयार की विश्व की सबसे बड़ी कलाकृति। 24 घंटे के रिकॉर्ड समय में तैयार। केदारनाथ में दूसरी बार बर्फबारी। केदारधाम में बर्फ हटाने का काम जारी। बर्फबारी के बावजूद बाबा के दर्शन के लिए उमड़े भक्त। मंदिर प्रबंधन ने कहा जारी रहेगी केदारनाथ यात्रा। धर्मशाला की धौलाधार पहाड़ियों पर ताजा बर्फबारी हुई। बर्फ की सफेद चादर से खूबसूरत हुआ नजारा। तापमान में गिरावट। पीर पंजाल रेंज में मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम लगातार जारी। भारी बर्फबारी की वजह से हुआ रास्ता बंद। उत्तराखंड में आई तबाही में अब तक 72 लोगों की मौत हुई। 26 घायल, 4 लोग अभी भी लापता। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में वायुसेना ने 49 लोगों को रेस्क्यू कर निकाला। ऑपरेशन में चिनूक हेलीकॉप्टर का किया गया इस्तेमाल। नैनीताल में लैंडस्लाइड वाली जगह पर पुनर्निर्माण का काम जारी। पुलिस भी कर रही है मदद। लाहौल स्पीति में हुई बर्फबारी। बर्फ की चादर से ढकी नजर आए घर। बिहार उपचुनाव की दोनों सीटों पर तेजस्वी यादव ने किया जीत का दावा। कहा नीतीश सरकार से परेशान है बिहार की जनता। तेजस्वी का आरोप, नीतीश अपने विधायकों का इलाज नहीं करवा पाए, इसीलिए हो रहे हैं उपचुनाव। किस मुंह से प्रचार करने जा रहे हैं नीतीश। तेजस्वी यादव ने कहा बिहार में कमरतोड़ महंगाई के साथ कमरतोड़ सड़कें। नीतीश कुमार को चैलेंज करता हूं कि सड़क के रास्ते विधानसभा के तीनों ब्लॉक घूमकर दिखा दें। पटना में तेज प्रताप का हाई वोल्टेज ड्रामा। पिता लालू यादव से मिलने से रोकने का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठे। 3 साल बाद पटना लौटे लालू। तेज प्रताप के धरने की खबर सुनकर उनके पास पहुंचे लालू और राबड़ी देवी। बेटे ने पिता लालू यादव के चरण धोकर आशीर्वाद दिया। तेज प्रताप को घर पर भी नहीं मिली एंट्री। समझाती नजर आई राबड़ी देवी। एयरपोर्ट पर पिता से नहीं मिल पाने से नाराज थे तेज प्रताप। धरना खत्म करने के बाद तेज प्रताप ने कहा मुझे अपने परिवार और जनता से है मतलब, कौन क्या कहता है इसकी नहीं परवाह। एयरपोर्ट पर रोके जाने से तेज प्रताप ने कहा खुशी के मौके पर मेरी बेइज्जती की गई। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर धक्का देने का आरोप लगाया। तेज प्रताप का जगदानंद सिंह के खिलाफ मोर्चा। पार्टी से निकलवाने तक आरजेडी से नहीं रखूंगा कोई मतलब। 26 अक्टूबर को होगी कांग्रेस के महासचिवों और राज्य प्रभारियों की बैठक। आगामी विधानसभा चुनावों की ट्रेनिंग, आंदोलन समेत कई चीजों पर होगी चर्चा। एमपी उपचुनाव को लेकर बोले पूर्व सीएम कमलनाथ। यहाँ के लोग बिकाऊ और घोषणाओं की राजनीति को अच्छी तरह से पहचानते हैं। यहाँ के लोग राज्य के भविष्य के लिए सही फैसला लेंगे। चंडीगढ़ में ऋषि शैयद समेत बीजेपी के कई नेता अकाली दल में शामिल। सुखबीर सिंह बादल ने किया स्वागत। दिल्ली के साउथ ब्लॉक में रक्षा मंत्रालय के दफ्तरों का निरीक्षण करने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कर्मचारियों से की बात। अलास्का में भारत और अमेरिका का साझा युद्धाभ्यास। एरियल और एक्सप्लोजिव डिवाइस के साथ की गई ट्रेनिंग। 29 अक्टूबर से 2 नवंबर तक प्रधानमंत्री मोदी का इटली और ब्रिटेन का दौरा। G20 और COP26 की बैठक में हिस्सा लेंगे। बांग्लादेश के नौसेना प्रमुख एडमिरल एम शाहीन इकबाल ने दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर दी श्रद्धांजलि। नौसेना प्रमुख को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। दूसरे सी ट्रायल के लिए रवाना हुआ विक्रांत। देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक जहाज है विक्रांत ने अगस्त में सफलतापूर्वक 5 दिन की समुद्री यात्रा पूरी की थी। अगले साल अगस्त में नौसेना में होगा शामिल। फोन टैपिंग के मामले में सीबीआई डायरेक्टर सुबोध जायसवाल ने भेजा अपना जवाब। ईमेल के जरिए मुंबई पुलिस को भेजा जवाब। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का दावा, पीएम आवास योजना के 2 करोड़ लाभार्थियों में से 31% अल्पसंख्यकों को मिला फायदा। टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू पहुंचे दिल्ली। आगे की रणनीति को लेकर नेताओं से करेंगे मुलाकात। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू। कहा राज्य में सक्रिय आतंकवाद और माफिया गैंग को लेकर की बात। आंध्र प्रदेश से दुनिया भर में हो रही ड्रग्स की सप्लाई। चंद्रबाबू नायडू ने कहा आंध्र प्रदेश में लागू हो राष्ट्रपति शासन। अब से पहले कभी किसी पार्टी ने दूसरी पार्टी के दफ्तर पर नहीं किया हमला। मामले की जांच होनी चाहिए। पंजाब के सीएम चन्नी की ऑल पार्टी मीटिंग जारी। बीएसएफ का दायरा बढ़ाने को लेकर चर्चा। केरल के सीएम विजयन ने तमिलनाडु से मुल्ला पेरियार डैम से पानी छोड़ने की मांग की। सीएम स्टालिन को चिट्ठी लिखी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का बयान, ब्रह्मपुत्र नदी के जरिए माल की आवाजाही तेज करने की योजना। जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल बोले बेहतर कनेक्टिविटी से असम का होगा विकास, लोगों के जीवन में होगा बदलाव। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान, एकता भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी ताकत। महंत रविंद्रपुरी को निरंजनी अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष चुना गया। 8 अखाड़ों की बैठक में सर्वसम्मति से चयन। मेगास्टार रजनीकांत को 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। सिनेमा में योगदान के लिए किया गया सम्मानित। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा रजनीकांत किसी परिचय के मोहताज नहीं, अपने कौशल से फिल्म जगत को नए आयाम तक पहुंचाया।
उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा, भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा फिल्में बनती हैं। हमारी फिल्मों को दुनिया भर से सराहा जाता है। झारखंड के पाकुड़ में पुलिस ने विस्फोट से भरी गाड़ी बरामद की, एक व्यक्ति गिरफ्तार। दिल्ली में पुलिस ने हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार, पत्नी से पुलिस को फोन करवाकर किया सरेंडर। आरोपी ने अपनी ताई को मारी थी 2 गोली, मौके पर मौत हुई। चचेरे बहन ने भी मारी थी 4 गोली। यूपी के संभल में पुलिस ने माफियाओं के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, मुनादी कर 2 गैंगस्टर की संपत्ति कुर्क की गई। पुलिस ने 1.25 करोड़ की अवैध संपत्ति को गिरा दिया। गैंगस्टर शमशाद के खिलाफ 18 और शरीफ सलमान के खिलाफ 11 केस हैं। इंदौर में चोरी का खुलासा, लड़कियों के कपड़े पहनकर चोरी करता था मिस्टर इंदौर, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। आरोपी अभिषेक पवार से पूछताछ में खुलासा, कर्ज उतारने के लिए करता था चोरी। पुलिस ने चोरी की 5 गाड़ियां भी बरामद की। कर्नाटक में खुले 1 से 5वीं तक के स्कूल, कोरोना नियमों का किया गया पालन। पश्चिम बंगाल में 15 नवंबर से खुलेंगे स्कूल, सीएम ममता बनर्जी ने ऐलान किया। अफगानिस्तान में फंसे 227 भारतीयों और अफगान लोगों के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई पीआईएल याचिका में अफगानिस्तान में फंसे सिख और हिंदुओं को जान का खतरा बताया। दिल्ली में 27 अक्टूबर से लॉन्च होगा पटाखे नहीं दिया जलाओ कैंपेन, लोगों को पटाखे न जलाने के लिए जागरूक किया जाएगा। दिल्ली के तिहाड़ जेल में एक बार फिर आपस में भिड़े कैदी, 3 कैदियों पर ब्लेड से किया गया हमला। जेल नंबर 1 में बंद 4 कैदियों ने किया हमला। दिल्ली के कालकाजी में एक कार ने टेम्पो को टक्कर मारी, 1 की मौत 3 घायल। दिल्ली बीजेपी ने उत्तराखंड के लिए भेजी राहत सामग्री, ट्रकों में भरकर भेजे गए अनाज। राजस्थान के होमानपुरा में दर्दनाक हादसा हुआ, एक कार ने 2 बाइक सवारों को रौंदा, 2 की मौत 3 घायल। मुंबई के आर्य कॉलोनी में फिर तेंदुए का हमला, काम से लौट रहे 61 साल के बुजुर्ग को बनाया निशाना, शख्स अस्पताल में भर्ती। दिल्ली में सब्जियों पर पड़ा महंगे पेट्रोल और डीजल का असर, गाजीपुर में बढ़े सब्जियों के दाम, लोगों ने महंगी सब्जियों से किया किनारा। भोपाल में प्रकाश झा की फिल्म आश्रम के सेट पर हंगामा, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने की तोड़फोड़। तेलंगाना में अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने पर हंगामा, मानसिक रूप से बीमार शख्स पर मूर्ति तोड़ने के आरोप। गुस्साए लोगों ने किया तोड़फोड़, पुलिस ने हंगामा करने वाले कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में बिना नोटिस दिए मंदिर को गिराने का विरोध, लोगों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। पंजाब में बारिश के चलते धान की फसल पर बुरा असर, लुधियाना में कई टन धान बर्बाद। यूपी के शाहजहांपुर में नदी का जलस्तर बढ़ने से रिहायशी इलाकों में पानी घुसा, लोगों को नाव के जरिए किए जा रहा है रेस्क्यू। कोलकाता में मोदी ने नॉन एसी डिब्बों को दी बधाई, डाउन टू लेन नामक प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। पल को यादगार बनाने के लिए बड़ी संख्या में जुटे लोग, 1984 में शुरू हुई थी मेट्रो में नॉन एसी डिब्बों की शुरुआत। असम की संस्कृति को सहेजने के लिए बड़ी पहल, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ में किया नई इमारत का उद्घाटन। धर्मशाला में महिलाओं ने घरेलू हिंसा को लेकर जागरूक किया, डोमेस्टिक वायलेंस अवेयरनेस मंथ का आयोजन। पेट्रोल डीजल महंगा होने से सब्जियों पर पड़ रहा है असर, दिल्ली की मंडियों में फल सब्जी हुए महंगे। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में विकास की पोल खोलती तस्वीर आई सामने, सड़क नहीं होने से पैदल चलकर बच्चों के मिड डे मील का राशन ले जाते दिखे शिक्षक। कंधे पर राशन ले जाकर हर रोज 8 किलोमीटर पैदल चलते हैं टीचर, सरकार से गांव तक रोड बनाने की मांग की। राष्ट्रीय एकता दिवस पर शुरू हुई मोटरसाइकिल रैली वडोदरा पहुंची, कच्छ के लखपत से 19 अक्टूबर को शुरू हुई थी रैली। हैदराबाद में पहला मेड इन इंडिया एयर डिसइंफेक्शन डिवाइस लॉन्च, कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री जी किशन रेड्डी भी हुए शामिल। पुडुचेरी सरकार ने पटाखों की बिक्री की इजाजत दी, 70% डिस्काउंट में पटाखे बिकेंगे। राजस्थान के जालौर में दिल दहला देने वाला मामला, आरोपी ने कुल्हाड़ी से मार मारकर एक महिला की हत्या की, हत्या के बाद शव से लिपटकर रोने लगा आरोपी ने एक तरफा प्यार में की महिला की हत्या, पुलिस ने सनकी आरोपी को किया गिरफ्तार, मनरेगा कार्यकर्ता थी मृतक महिला। दिल्ली में एक हफ्ते में डेंगू के 280 नए मामले सामने आए, अब तक 1000 से ज्यादा केसेस। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, 3 नक्सलियों को ढेर किया, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 107.22 करोड़ से की डोज दी गई, स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। देश में कोरोना के करीब 14,000 नए केसेस, 24 घंटे में 443 लोगों ने दम तोड़ा। केरल में कोरोना के 8,538 नए मामले मिले, 24 घंटे में 71 मौत। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1410 नए केसेस, 18 की जान गई। कर्नाटक में कोरोना के 388 नए मामले, बीते 24 घंटे में 5 संक्रमितों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 400 नए केसेस, 4 संक्रमितों की मौत। ओडिशा में कोरोना के 447 नए मरीज मिले, राज्य में कोरोना से अब तक 8000 से ज्यादा मौत। सिक्किम में कोरोना के 32 नए केसेस, राज्य में सिर्फ 200 एक्टिव मामले। कोरोना से मरने वालों के परिजनों को मिलेगा 50-50 हजार का मुआवजा, योगी सरकार ने किया ऐलान। डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर बोले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, पिछले साल कोरोना के चलते डेंगू के कम मामले आए। यूएन ने अफगानिस्तान में और गहरे मानवीय संकट की दी चेतावनी, कहा इस सर्दी के सीजन में 22 मिलियन अफगान लोगों को करना पड़ सकता है भुखमरी का सामना। कट्टरपंथी तहरीके लबायक ने इमरान को दिया अल्टीमेटम, 2 दिन में पार्टी चीफ को नहीं रिहा किया तो इस्लामाबाद में कार्यकर्ता देंगे धरना। सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पर सैलाब, पिछले 12 घंटे से हो रही लगातार बारिश की वजह से भरा पानी। कैलिफोर्निया के इसी इलाके में कुछ दिन पहले आग ने कहर ढाया था, अब इलाके में बर्फ की चादर बिछी है।
कैलिफोर्निया में आया भीषण तूफान, भारी बारिश और तेज हवाओं से कई रास्ते हुए प्रभावित, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। इस्लाम छोड़ हिंदू धर्म अपनाएंगी इंडोनेशिया की पूर्व राष्ट्रपति सुकर्णो की बेटी, धर्मांतरण के लिए मंगलवार को कार्यक्रम होगा। हॉलीवुड सिंगर एड शीरन हुए कोरोना पॉजिटिव, अपने घर से ही करेंगे परफॉर्म। स्पेन के ला पाल्मा में करीब 1 महीने बाद भी ज्वालामुखी से निकल रहा है लावा, अब तक 7,000 से ज्यादा लोगों ने घर छोड़ा। लावा से 2,000 से ज्यादा इमारतों को नुकसान, सरकार ने प्रभावित लोगों को जल्द मदद का दिया भरोसा। सूडान में भीड़ का प्रदर्शन, कई सड़क और पुलों को किया जाम। स्पेन में बुल रन के दौरान 3 लोग घायल, एक सांड के फिसलने से मची भगदड़। सेनेगल की राजधानी दाकर में सड़क पर महिलाएं भी उतरी, जलवायु परिवर्तन के बहस में अपनी भागीदारी की मांग की। अफगानिस्तान में बढ़ा खाद्य संकट, कोरोना और सूखे की वजह से बढ़ी परेशानी। महामारी शुरू होने के बाद बार्सिलोना में बनाया गया पहला ह्यूमन टावर, त्योहारों के दौरान ह्यूमन टावर बनाने की परंपरा है। मेक्सिको में डे ऑफ द डेड परेड की तैयारियां जारी, 1 और 2 नवंबर को अपने पूर्वजों की याद में परेड निकालेंगे लोग। सर्बिया में सरकार ने जारी किया कोरोना पास, रात 10 बजे के बाद इंडोर इवेंट में शामिल होने के लिए लॉन्च। मेक्सिको में करीब 2,000 प्रवासियों ने निकाला मार्च, शहर से बाहर जाने की कोशिश। भारत पाकिस्तान मैच को इमरान सरकार के मंत्री शेख रशीद ने दिया सांप्रदायिक रंग, पाकिस्तान की जीत को इस्लाम से जोड़ा, कहा इस्लाम को ये जीत मुबारक। शेख रशीद ने कहा मैच के दौरान दुनिया भर के मुसलमान पाकिस्तान के साथ थे, भारत के मुसलमान भी पाकिस्तान टीम के समर्थन में थे। पाकिस्तान की जीत पर वीरेंद्र सहवाग का ट्वीट, कहा भारत के कुछ इलाकों में हुई आतिशबाजी, शायद वो क्रिकेट की जीत का जश्न मना रहे थे। गौतम गंभीर ने भी आतिशबाजी पर सवाल उठाए, बोले पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फोड़ने वाले हिंदुस्तानी नहीं हो सकते, हम अपने खिलाड़ियों के साथ हैं। भारत की हार पर ओवैसी भी बोले, कहा मोहम्मद शमी को किया गया था ट्रोल, शमी को तो देश के लिए खेल रहा था, देश में ऐसे हालात बने कि मुसलमान टारगेट पर रहता। T20 वर्ल्ड कप के महामुकाबले में पाकिस्तान ने 10 विकेट से भारत को हराया, दोनों टीमें 5 साल बाद T20 में हुई थी आमने सामने। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने शानदार बल्लेबाजी की, रिजवान ने 79 रन और बाबर 68 रन बनाकर नाबाद रहे। पाकिस्तान ने 17.5 ओवर में 152 रन का टारगेट पूरा किया। वर्ल्ड कप में 29 साल बाद से जारी सिलसिला टूटा, 12 मैचों के बाद पाकिस्तान से हारी टीम इंडिया। बैटिंग के दौरान हार्दिक पांड्या के कंधे में चोट लगी, फील्डिंग करने नहीं उतरे, एहतियात के तौर पर स्कैन कराया गया। हार के बाद पत्रकारों के सवालों पर उखड़े कप्तान कोहली, एक सवाल के जवाब में क्रिकेट किट पहनकर मैच का दबाव समझने को कहा। ईशान किशन की जगह रोहित शर्मा के चुने जाने वाले सवाल पर चौंके कोहली, साहसी सवाल, कहा एक मैच से दुनिया नहीं होती खत्म। 3 विकेट झटककर मैच का रुख मोड़ने वाले शाहीन अफरीदी का खुलासा, इन स्विंगर पर नेट्स पर कर रहे थे कड़ी मेहनत। इमरान ने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और रिजवान को बधाई दी, ट्वीट कर कहा देश को आप पर गर्व। शेन वॉर्न ने भारत पर जीत के बाद पाकिस्तान को बताया खिताब का दावेदार, दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज के रूप में अपनी शोहरत बढ़ा रहे हैं बाबर आजम। हरभजन ने कहा ये भारत का नहीं था दिन, आने वाले मैचेस में अपनी गलतियों से सबक लेकर जोरदार वापसी की उम्मीद जताई। T20 वर्ल्ड कप के मैच से पहले मैदान पर घुटने पर बैठे टीम इंडिया के खिलाड़ी ब्लैक लाइफ मैटर्स मूवमेंट का किया समर्थन। बांग्लादेशी खिलाड़ी शाकिब अल हसन ने तोड़ा शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड, बने T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी। IPL में होगी 2 नई टीमों की घोषणा, UAE पहुंचे मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऑनर। श्रीलंका ने T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया, 172 रन का लक्ष्य 7 गेंद बाकी रहते किया हासिल। शरत असलांका ने 80 रन की पारी पूरी की, भानुका राजपक्षा ने भी जड़ा अर्धशतक, असलांका और राजपक्षा में 86 रन की साझेदारी। शाकिब अल हसन ने श्रीलंका के खिलाफ 2 विकेट लेकर रचा इतिहास, T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज। दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम में महिलाओं के लिए फुटबॉल मैच का हुआ आयोजन, फुटबॉल में आगे बढ़ने को मिलेगा प्रोत्साहन। T20 वर्ल्ड कप पर प्रीति जिंटा का ट्वीट ट्रेंड कर रहा है, कहा मेरा दिल हमेशा ब्लू जोशी के लिए धड़केगा। लद्दाख पुलिस का मैसेज सोशल मीडिया में वायरल, वीडियो संदेश में पर्यटकों से कहा प्रकृति और धरती माता का करें सम्मान। पाकिस्तान के रावलपिंडी से आई तस्वीर, दनादन गोलियां चलाते बच्चों का वीडियो वायरल। अफगानिस्तान में गरीबी के चलते अपने बच्चों को जिंदा दफन करते दिखे लोग, सोशल मीडिया में तस्वीर भी वायरल। कार से खिड़की से निकलता दिखा तालिबानी शख्स, लोगों ने कहा ऐसे लोग अफगानिस्तान में चला रहे हैं सरकार। तालिबानी आतंकियों ने अफगान सेना के पूर्व ऑफिसर की गला काटकर हत्या की, तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल। रिलीज से पहले सोशल मीडिया पर छाया अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी का पोस्टर, पुलिस वर्दी में दमदार दिख रहे हैं अक्षय कुमार। 5 नवंबर को रिलीज हो रही सूर्यवंशी के प्रमोशन में जुटी कटरीना कैफ, आराम फरमाते अक्षय कुमार का वीडियो जारी किया। करवा चौथ पर रणवीर सिंह ने किया खुलासा, पत्नी दीपिका पादुकोण के लिए रखा करवा चौथ का व्रत। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया दादा साहेब फाल्के और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और अनुराग ठाकुर हुए शामिल। कंगना रनौत को मणिकर्णिका और पंगा के लिए दिया गया बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, फिल्म हौसले के लिए मनोज बाजपेयी और असुरन के लिए धनुष को मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड। बी प्राक को सॉन्ग तेरी मिट्टी के लिए मिला बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड, सावनी रविंद्र को मिला बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड। कटरीना कैफ ने शेयर किया सूर्यवंशी के प्रमोशन का वीडियो, रोहित शेट्टी की गोद में सोते नजर आए अक्षय कुमार, कटरीना को वीडियो बंद करने के लिए भी कहा।
जॉन एब्रम और दिव्या खोसला कुमार स्टार सत्यमेव जयते 2 का पोस्टर हुआ रिलीज। हाथों में कुदाल थामे नजर आई दिव्या। अक्षय कुमार और इमरान हाशमी की ड्राइविंग लाइसेंस के हिंदी रीमेक का टाइटल होगा सेल्फी। राज मेहता करेंगे फिल्म का डायरेक्शन। सलमान खान की डॉक्यूमेंट्री सीरीज बियॉन्ड द स्टार सलमान खान में नजर आएंगे संजय लीला भंसाली। डॉक्यूमेंट्री में नजर आएगी सलमान की जिंदगी की झलक। रोम फिल्म फेस्टिवल की क्लोजिंग सेरेमनी में पहुंची एंजेलिना जोली। फिल्म इटर्नल्स का प्रीमियर किया। 5 नवंबर को रिलीज होगी फिल्म। साउथ कोरियन बैंड बीटीएस ने रखा वर्चुअल कॉन्सर्ट। देश विदेश से लोगों ने लिया हिस्सा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।